हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुजेनेसिस पोर्टल। गाइस, टुडे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फाइलम आर्थ्रोपोडा और उसका क्लासिफिकेशन। और ये फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड देयर क्लासिफिकेशन विल कम अंडर द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और आज का वीडियो हमारा इस लेसन का 7th पार्ट रहेगा और बाकी सब पार्ट 1 to 6 ये सब अगर पार्ट आपको देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सब मिल जाएगा, या फिर आई बटन में मैं यहाँ पे आपको बाकी सब चैप्टर का जैसे एक पूरा वीडियो में जितना भी आई बटन में आपको सजेशन में मिल जाएगा एक एक पार्ट इस वीडियो का। ओके, तो फिर जो लोग नए हैं इस चैनल पे मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे हम लोग बायोलॉजी का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11, 12 और नीट लेवल के तैयारी, बोर्ड लेवल का तैयारी के लिए कुछ डिस्कशन करते रहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो यू सी फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो यू सी फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम विथ 90,000 स्पेसीज। और फाइलम आर्थ्रोपोडा को बहुत सारे क्लासेस में डिवाइड किया गया है। उसमें से जो इंसेक्टा क्लास है वो सबसे लार्जेस्ट क्लास है। ठीक है, इंसेक्टा क्लास इज द लार्जेस्ट क्लास। एंड यू सी देयर कैरेक्टर्स, दीज आर द कैरेक्टर्स। आई हैव रिटन ऑल द कैरेक्टर्स इन पॉइंट्स। यू सी नंबर 1 ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट मीन्स जो वो लोग का जो ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है, ठीक है, वो 3 जर्मिनल लेयर से बना है, मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अगर ये सब चीज़ आपको पता नहीं है तो पार्ट 1 में मैंने ये सब बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आप लोग आई बटन में क्लिक करके पार्ट 1 अच्छे से देख सकते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट, दैट मीन्स दे हैव बॉडी सिलोम, बॉडी कैविटी है, बॉडी एक स्पेस रहता है जिसमें आपका कैविटी रहेगा। जैसे हमारे बॉडी स्पेस में ब्लड है, ठीक उसी तरह वो लोग का भी बॉडी स्पेस है। और जिस ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्पेस रहता है उसे सिलोम कहते हैं, और उस ऑर्गेनिज्म का कहते हैं सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स। बॉडी स्पेस मिलना सिलोम कहते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म का रहता है उसे कहते हैं सिलोमेट, और जिसका बॉडी स्पेस नहीं रहता है उसे कहते हैं एसिलोमेट। तो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट एंड बायलैटरल सिमेट्रिकल, दैट मीन्स सिमेट्री ऑफ द बॉडी। इफ देयर, दैट मीन्स देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स इफ इट इज कट इन एनी प्लेन। अगर कोई भी प्लेन से काटे तो हमें इक्वल पार्ट मिल जाएगा, पर एक ही प्लेन से होगा। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में हम उसके बॉडी को काट सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, हीमोसिल इज द बॉडी कैविटी। एज आई हैव टोल्ड यू, दे हैव बॉडी स्पेस, दैट्स वाई बॉडी स्पेस मीन्स सिलोम। तो दे हैव बॉडी स्पेस, दैट मीन्स दे आर सिलोमेट ऑर्गेनिज्म। उस बॉडी स्पेस में वो लोग जो कैविटी रहता है उसे कहते हैं बॉडी कैविटी। जैसे हमारा है ब्लड, वो लोग का क्या है, हीमोसिल। ठीक है, उस बॉडी जो कैविटी है उसे कहते हैं, आपका बॉडी स्पेस को कहते हैं हीमोसिल। आर गेटिंग माय पॉइंट? और वहां पे जो लिक्विड जो रहेगा उसे कहते हैं हीमोलिम्फ। ठीक है, हीमोलिम्फ। नंबर 3 पॉइंट, देयर बॉडी वॉल कंटेन्स काइटिनियस क्यूटिकल कवर, दैट इज एक्सोस्केलेटन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय अंडरलाइंग एपिडर्मिस। तो देयर बॉडी हैज एक्सटर्नल हार्ड कवरिंग एंड दैट पर्टिकुलर हार्ड कवरिंग इज नोन एज क्यूटिकल। ठीक है, देखिए हमारा बॉडी में एक हार्ड कवर है, हार्ड एक ढांचा है, कवर नहीं है, हार्ड एक स्ट्रक्चर है जो हमारे बॉडी को शेप देता है। इट प्रोवाइड्स अस आवर बॉडी शेप्स। आर गेटिंग माय पॉइंट? एंड दैट इज skeleton inside our body, that is skeleton which is known as skeleton is inside our body which will provide us the shape, that is why it is known as endoskeleton. But in case of the arthropods means insect, maximum insects आते हैं और भी है बहुत सारे। तो इंसेक्ट के बॉडी में आपको बाहर ओलो का तो बोन तो रहेगा नहीं, एंडोस्केलेटन नहीं है, पर हाँ हार्ड कवर, बाहर के एक कवर में हार्ड जो एक मतलब स्ट्रक्चर है वो लोग का बाहर का बॉडी वाल में मिलेगा। आपने देखा होगा कॉकरोच का या फिर बीटल्स का, बहुत सारे इंसेक्टों का बाहर का कवर काफी हार्ड रहता है, उसे कहते हैं एक स्केलेटन की तरह काम करता है, इसलिए उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, एक्सो मीन्स बाहर का, हार्ड कवर किस चीज से बना है वो लोग का जो हार्ड कवर, वो एक स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ है जिसका नाम है आपका काइटिन। ठीक है, नंबर 3 ये रहा काइटिनियस, काइटिन प्रोटीन से बना हुआ है एक क्यूटिकल का लेयर। ठीक है, और शेडिंग ऑफ स्केलेटन कॉल्ड इक्डाइसिस और मोल्टिंग इज डन बाय देम। वो लोग अपना स्किन को चेंज करते हैं, जैसे सांप अपना स्किन को कास्ट करते हैं, इसे कास्टिंग ऑफ कहते हैं, वो लोग भी कास्टिंग ऑफ या शेड ऑफ। तो इंसेक्ट भी ऐसे करते हैं, उसे कहते हैं इंसेक्ट जो अपना शेड करते हैं उसे कहते हैं इक्डाइसिस। ठीक है, नंबर यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, इक्डाइसिस और मोल्टिंग इज डन बाय देम। मोल्टिंग या फिर इक्डाइसिस और मोल्टिंग, जो इंसेक्ट जो अपना ये जो कवर जो चेंज करते हैं इसके लिए एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, उस हार्मोन का नाम है इक्डाइसन। ठीक है, और वो कहाँ से निकलता है, इंसेक्ट का बॉडी में
जो ब्रेन में एक हेड में एक आपका ऑर्गन रहता है, स्पेशल ऑर्गन, जिसका नाम है प्रोथोरेसिक ग्लैंड। वो प्रोथोरेसिक ग्लैंड से इक्डाइसन हार्मोन निकालता है जो आपका इक्डाइसिस प्रोसेस या फिर मोल्टिंग में मदद करता है। नंबर 5 पॉइंट, 3 सेगमेंटेड बॉडी, that is head, thorax and abdomen with jointed appendages. So you see the members of the arthropoda, their body is divided into 3 parts, head, thorax and abdomen. आपने देखा होगा कि जैसे इस फिगर को आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जो है फिगर, यहाँ पे आपको देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ठीक है, ये है आपका थोरैक्स यहाँ पे रहता है, ये है हेड, और यहाँ पे जो रहता है उसे कहते हैं एब्डोमेन। सो आर्थ्रोपोडा में जो मैक्सिमम मेंबर रहेगा, देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है। तो देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन विथ जॉइंटेड अपेंडेजेस। वो लोग का जो हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में आपका जो पैर रहेंगे, अपेंडेजेस मीन्स legs, they means they have some legs which are jointed, they have jointed legs. This is the striking character of the members of the arthropoda. They have jointed legs and their body is divided into 3 segments, that is head, thorax and abdomen. कभी कभार क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में आपका हेड और थोरैक्स एक साथ फ्यूज होके मिल जाते हैं, तब वो फॉर्म क्या करता है, तब वो फॉर्म करता है आपका सिफेलोथोरैक्स। 5 नंबर पॉइंट में आप लोग देख रहे होंगे सिफेलोथोरैक्स, ठीक है। सिफा मीन्स थोलक, मतलब सिफेलिक पार्ट होता है आपका ब्रेन का पार्ट या फिर हेड का पार्ट, है कि नहीं, और थोरैक्स रीजन के साथ जब वो फ्यूज हो जाता है तो उसे कहते हैं सेफालोथोरैक्स। तो किसी किसी में ये हेड पार्ट और थोरैक्स पार्ट फ्यूज होता है। एब्डोमेन तो रहेगा अलग से, जैसे आपको मिल जाएगा आपका पेलियोमोन, ठीक है ना। पेलियोमोन जैसे प्रॉन है, वो लोग का बॉडी में आपको दिखेगा कि हेड और थोरैक्स जो है वो फ्यूज है, ठीक है। वो फ्यूज होके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है कैरापेस। कैरापेस मैं आपको दिखा देता हूं पिक्चर। सो you can see here, these are the parts of the abdomen, these are the parts of the abdomen, okay. their head and their thorax are fused and as a result this part is known as the cephalothorax. आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है cephalothorax, ठीक है। ये वाला पार्ट हेड और थोरैक्स एक साथ मिलके क्या बन गया, cephalothorax। और आपका एब्डोमेन तो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हेड और थोरैक्स जब फ्यूज होता है तब उसे कहते हैं सिफेलोथोरैक्स, और इस स्ट्रक्चर का नाम है कैरापेस। प्रॉन के क्षेत्र में उसे कैरापेस भी कहते हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में कैरापेस फॉर्म करता है, ओके। सो दे हैव नंबर 6 पॉइंट, फ्रॉम देयर thorax region contains or arises wings and legs. तो वो लोग का जो हेड है, हेड के बाद तो थोरैक्स आएगा, आफ्टर दैट देयर इज अ पार्ट व्हिच इज नोन एज अ थोरैक्स। फ्रॉम देयर थोरैक्स पार्ट विंग्स एंड लेग्स डेवलप्स एंड अराइज। वो लोग का जो लेग्स होंगे और जो विंग होंगे, ठीक है ना, पंखुड़ी जो होगा वो आपका ये थोरैक्स रीजन से डेवलप करता है। नेक्स्ट नंबर 7 पॉइंट, रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स आर गिल्स, बुकलिंग्स, बुकलंग्स और ट्रेकिया। तो we have our respiratory organ which will help in the exchange of gases, okay. रेस्पिरेटरी प्रोसेस क्या है कि एक्सचेंज करना गैसेस को। हमारे लिए तो हमारे बॉडी में तो एक स्पेशल ऑर्गन है जिसका नाम है लंग्स, हम भी बॉडी सरफेस से करते हैं, पर जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर है देखा गया है वो लोग मैक्सिमम आपका किस चीज से करते हैं, गिल्स। जैसे फिश में गिल पाया जाता है, गिल से भी करते हैं वो इंसेक्ट जो आपका पानी में रहता है। फिर बुक गिल्स, ठीक है, फिर बुक लंग्स एंड ट्रेकियल सिस्टम। नाउ ट्रेकिया इज ए सिस्टम विच इज फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा। ट्रेकिया में क्या होता है, मतलब जो लेटरल साइड है, एक बॉडी का 3 साइड हो सकता है, एक होता है डॉर्सल, एक होता है वेंट्रल। पीठ वाला जो भाग है, हमारा पीठ का जो भाग है वो है डॉर्सल, हमारा जो पेट का भाग है वो है वेंट्रल, और हमारा जो लेटरल सरफेस है उसे कहते हैं जो मतलब लेटरली है उसे लेटरल सरफेस से कहेंगे। जो इंसेक्ट का जो लेटरल सरफेस है वहाँ पे छोटा छोटा पोर्स होता है, ठीक है, छोटा छोटे होल्स होते हैं, वो छोटे छोटे जो होल्स हैं उसे कहते हैं स्पाइरिकल्स। उसके सहारे गैसेस अंदर जाता है और एक नेटवर्क से छोटा छोटा पाइप अंदर जाके काफ़ी एक नेटवर्क, एक जाली प्रोड्यूस करता है, नेटवर्क छोटा छोटा फाइन फाइन फाइबर्स का। वो सब कंप्लीट सिस्टम को कहते हैं ट्रेकियल सिस्टम। तो वो इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा का जो जमीन में रहता है वो लोग ट्रेकियल सिस्टम से ब्रीद करते हैं। मैं आपको डायग्राम के सहारे ये बता देता हूँ। सो यू कैन सी हियर दिस वन, नंबर 1 फिगर। इन द नंबर 1 फिगर यू कैन सी ट्रेकियोल्स, ओके। ये जो लेटरल सरफेस है, स्पाइरिकल्स आपको दिख रहा होगा, ये है स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल छोटा छोटा पोर है, लेटरली दोनों साइड में रहेंगे, छोटा छोटा पाइप है और अंदर में जाके देखिए किस तरह से वो
बैग की तरह फॉर्म करता है, एयर सैक्स जहाँ पे वो लोग एयर स्टोर करके रखते हैं, और यही छोटा छोटा फाइन फाइन फाइबर्स क्या बन जाता है, ट्रेकियोल्स, ट्रेकिया। तो ये पूरा एक कॉम्प्लीट एक जाली की तरह फॉर्म करता है, इसे कहते हैं ट्रेकियल सिस्टम, जिसके सारे इंसेक्ट लोग ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। और नंबर 2 फिगर जैसे ये जो आपको दिख रहा होगा, ये है आपका बुक गिल्स, यहाँ पे छोटा छोटा गिल्स की तरह दिख रहा होगा, ये है बुक गिल्स, मिलता है आपका कुछ कुछ इंसेक्टों में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम वो लोग का बुक गिल्स ट्रेकियल सिस्टम से, बुक लंग्स के सिस्टम से करते हैं। ओके, नाउ नंबर 9 पॉइंट, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स आर एंटीना, वो लोग का एंटीना रहता है। एंटीने में क्या होता है, वो लोग खुशबू जो होता है स्मेल, दे कैन डिटेक्ट द सेल्स टू परसीव द ऑर्डर, ठीक है, स्मेल डिटेक्ट करने के लिए एंटीना है। आइज होता है, कॉम्पाउंड आइज हो सकता है, सिंपल आइज भी हो सकता है। स्टेटोसिस जो है वो बैलेंसिंग में मदद करता है। एंड साउंड रिसेप्टर, दे हैव सम रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी व्हिच कैन डिटेक्ट द साउंड वाइब्रेशन in the environment, and their antenna will receive the smells and the chemicals which is present in the environment to detect the any chemical which is required, for example pheromones का मतलब क्या, मैं आपको बाद में अच्छी तरह से समझा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइज, देखिए वो लोग का आंखें जो है सिंपल हो सकता है हमारी तरह, हमारे आंखों में जैसे सिंपल आइज और कॉम्पाउंड आइज में डिफरेंस क्या होता है, हमारे आंखों में एक लेंस होता है, पर इंसेक्ट में कॉम्पाउंड आइज मिलता है। कॉम्पाउंड आइज का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे लेंस होते हैं, एक एक लेंस को कहते हैं ओमेटेडिया। और स्टेटोसिस्ट आपका जो एंटीना होता है, एंटीना का एकदम पॉइंट पे मिलता है, जो आपको वो इंसेक्ट जो आपको पानी में रहता है उसको बैलेंस करने में यही स्टेटोसिस्ट ऑर्गन मदद करता है, ठीक है। तो और साउंड रिसेप्टर तो होंगे ही वो लोग के बॉडी में, जो साउंड वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर सकता है। तो दीज आर द सेंस ऑर्गन्स इन देयर बॉडी। सिंपल और कॉम्पाउंड आइज आर प्रेजेंट इन सम गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर फाउंड। हमारा बॉडी में जो गस्टेटरी रिसेप्टर है विच इज फॉर द टेस्ट के लिए हमारे टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर प्रेजेंट है। कुछ कुछ स्पेसीज आर्थ्रोपोडा के वहाँ पे गस्टेटरी रिसेप्टर्स भी मिलते हैं। तो आइए मैं आपको कंपाउंड आई के बारे में थोड़ा दिखा देता हूँ। सो गाइस, हेयर यू कैन सी द कंपाउंड आई ऑफ एन इंसेक्ट। ओके, देखिए कंपाउंड आइज जो है वहाँ पे छोटे छोटे ये जो आपको दिख रहे होंगे, दीज आर द कंपार्टमेंट्स, वन कंपार्टमेंट्स हैव वन सेल एंड इट इज नोन एज ओमेटेडिया, ठीक है। और गाइज मैं और एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो ये पिक मैंने लिया है वो सब मैंने गूगल से लिया हुआ है, इंटरनेट से, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नंबर 10 पॉइंट, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड देयर हार्ट इज डोर्सल। वो लोग का हार्ट जो है पीठ के तरफ मौजूद है, एंड दे हैव द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगेन इफ यू वांट, देयर आर 2 टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम present in the organism body. One is a closed circulatory system, another one is open. All these things I have discussed in my part 1 of this lesson. If you want to visit, then click the I button. You will directly visit the part 1 part of our video and the other parts of my video. फ्रॉम वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरह से समझाया, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जहाँ पे मतलब ब्लड डायरेक्ट फ्लो करता है टिश्यू पे, कोई आर्टरी कोई वेन्स के अंदर से ब्लड फ्लो नहीं करता है, ओपन। पर हमारा जो, जैसे हमारा एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, वहाँ पे ब्लड वेन्स आर्टरीज एक पाइप फाइन चैनल्स फाइन ट्यूब के अंदर से ब्लड फ्लो करता है, वो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। पर वो लोग के बॉडी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। नंबर 11 पॉइंट, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या है? गैंग्लिया एक ब्रेन का तरह काम करता है बट उतना डेवलप नहीं है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारा नर्व्स एक साथ फ्यूज होके गैंग्लिया बनता है, और पेयर्ड 2 गैंग्लिया रहेंगे, और एक वेंट्रल के तरफ मीन्स पेट के तरफ वो लोग का एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड रहेगा लंबा सा, ठीक है। नंबर 12, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मतलब फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, और इट विल टेक्स प्लेस इनसाइड देयर बॉडी। तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन 2 तरह का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। तो कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल होता है, जैसे फ्रॉग, वो लोग क्या करते हैं, स्पर्म एंड ओवा पानी में छोड़ देते हैं, मेल एंड फीमेल, फिर फर्टिलाइजेशन आपका पानी में होता है, वो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल। पर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में, सब में नहीं, पर जैसे टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड में जो जमीन में रहते हैं। नेक्स्ट, नंबर 13 पॉइंट, ओविपेरस एक्सेप्ट सम एग्जाम्पल
स्कॉर्पियन एंड डायशियस। दैट मीन्स वो लोग का मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में कोई भी हार्माफोडाइट नहीं है। हार्माफोडाइट ऑर्गेनिज्म मीन्स एक इंडिविजुअल जहाँ पे मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही पाया जाता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, मेल अलग फीमेल अलग। और ओविपेरस, दैट मीन्स वो लोग अंडे मतलब अंडा देते हैं, अंडे से बच्चा होता है ओविपेरस, ठीक है। पर कुछ कुछ को छोड़ के, जैसे स्कॉर्पियंस मतलब जो बिच्छू जो होता है, ठीक है ना, बिच्छू जो होता है, बिच्छू क्या करता है कि वो उसका जो बेबीज होता है, उसका जो अंडा होता है मेल फीमेल के बॉडी में ही रहता है और वहाँ पे ही हैच करके फीमेल का बॉडी के अंदर ही हैच कर जाता है, वहाँ से बच्चा निकलता है, डायरेक्ट बेबी बॉर्न देता है, ठीक है, स्कॉर्पियन को छोड़ के। पर बाकी सब मेंबर्स में ओविपेरस है। और डायशियस, डायशियस मीन्स मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। नंबर 14, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन डेवलपमेंट। दैट मीन्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये सब चीज़ मैं फिर से बोलना चाहूँगा। अदर पार्ट्स ऑफ द वीडियो, मेरा इस लेसन का जो अदर पार्ट्स है वो सब देखिए, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझा होगा, तो अच्छी तरह से आपको मतलब समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं बोल देता हूँ कि डायरेक्ट में क्या होता है, मतलब थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ कि डायरेक्ट में जैसे डेवलपमेंट जो बच्चा जो होगा डायरेक्ट पेरेंट्स की तरह होता है देखने में, ठीक है, जैसा हमारा। पर कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसका बच्चा होता है वो पेरेंट्स की तरह नहीं होता है देखने में, वो लोग को टाइम लगता है। जैसे वो लोग का एक बच्चा होता है, एक लार्वा होगा, है कि नहीं, और लार्वा से क्या होगा, जैसे फ्रॉग पकड़ लीजिए, फ्रॉग का लार्वा होता है टेडपोल, टेडपोल फ्रॉग की तरह नहीं होता देखने में, वो मॉडिफाई करता है, खुद को बदलता है, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं उसे, फिर वो बनता है एडल्ट। तो ये है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। वो लोग का डेवलपमेंट क्या है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, वन सेकेंड, ओके। तो अभी ये हो गया, हमने जितना भी आर्थ्रोपोडा का जो भी इंपॉर्टेंट मेंबर्स के जो जनरल कैरेक्टर्स है वो हमने पढ़ लिया। अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन फाइलम को 5 क्लास में भाग किया गया है, ओके। द फाइलम आर्थ्रोपोडा इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। क्लास 1 क्रस्टेसी। क्रस्टेसी में क्या होगा, जैसे देखिए एग्जांपल यहाँ पे पेलियोमोन है, ठीक है, प्रॉन। नंबर 1, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो हमने क्या देखा था आर्थ्रोपोडा में कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, thorax and abdomen, but here in the crustacea all the members their body is divided into cephalothorax and abdomen. क्या हुआ, head और thorax fuse हो गया है। Number 2, cephalothorax has cover of carapace exoskeleton. As I have told you in the picture you can see this is the carapace. Here the head and the thorax are fused and they have formed one structure which is known as a carapace. Okay, wait a second, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप लोग को दिख रहा होगा, है कि नहीं, हेड और यहाँ पे थोरैक्स फ्यूज होके कैरापेस बना दिया है। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट्स, 2 पेयर्स ऑफ एंटीना एंड अ पेयर ऑफ स्टॉक्ड कंपाउंड आई एंड अ बाइमेरस अपेंडेजेस। तो यू सी 2 पेयर ऑफ एंटीना, एंटीना 4 होगा, ठीक है, एंटीना आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एंटीना 4 है। और क्या है, कंपाउंड आई, एंड कंपाउंड आई क्या है कि निकला हुआ है, एक स्टॉक होता है और स्टॉक में कंपाउंड आई निकला हुआ होगा। देखिए यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे कंपाउंड आई कैसा है, वेट ए सेकेंड, ये देखिए कंपाउंड आई कौन सा है, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, दिस इज द कंपाउंड आई। और कंपाउंड आई कैसा है, ये है, ऐसा करके निकला हुआ है। नाउ ये है कंपाउंड आई और ये है स्टॉक्ड। तो दे हैव 2 कंपाउंड आई रहेगा, मतलब स्टॉक्ड कंपाउंड आई, एक स्टॉक रहेगा ऐसे स्टॉक और ऊपर में कंपाउंड आई। एंटीना रहेगा 4, ठीक है, एंटीना 4 रहेगा, 1 2 3 4 एंटीना रहेंगे, ठीक है। और वो लोग का लेग्स रहेंगे, काफ़ी सारे लेग्स रहेंगे, आप लोग देख सकते हो, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, 2 पेयर्स ऑफ एंटीना एंड अ पेयर ऑफ स्टॉक कंपाउंड आई एंड अ बाइमेरस अपेंडेजेस, दैट मीन्स बहुत सारा लेग्स। नंबर 4 पॉइंट, एक्सक्रीशन बाय एंटीनरी ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स। इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा वो लोग का एक्सक्रीटरी जो ग्लैंड्स है बहुत तरह के हो सकता है। ह्यूमन बींग्स में तो किडनी है, ठीक है, पर कॉकरोच में मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। पर कॉकरोच कहाँ पे गिरेगा, आर्थ्रोपोडा में ही गिरेगा, उसका क्लास है इंसेक्टा। पर अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास क्रस्टेसी, जो जहाँ पे आपका प्रॉन आ जाएगा। वो लोग का एक्सक्रीशन जो करेगा वो कौन सा ग्लैंड से करेगा, ग्रीन ग्लैंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रीन ग्लैंड्स और एंटीनेल ग्लैंड्स बोल के कहते हैं। नंबर 5, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल का सेपरेट होना उसे कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। नंबर 6, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दैट मीन्स जो बच्चा जो होगा डायरेक्ट प्रॉन की तरह, पेरेंट्स की तरह, दे विल नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स। इन बिटवीन द एडल्ट पेरेंट्स देयर इज अ लार्वेल स्टेज। नंबर जैसे एग्जांपल देख लीजिए, प्रॉन हो गया, क्रैब, साइक्लोप्स, पेलिन्यूरिस, लोबस्टर, ये सब हो गया एग्जांपल क्रस्टेसी का। मैक्सिमम मेंबर्स पानी में रहेंगे। पेलियोमोन तो प्रॉन आपको दिख ही रहा होगा, क्रैब
ठीक है। क्रैब तो देखा ही होगा आपने, क्रैब जिसका कैंसर कहते हैं, साइक्लोप्स, पेलिन्यूरस, लोबस्टार। ओके, नेक्स्ट क्लास है आपका सिलीपोडा। सिलीपोडा में दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक यू सी, लॉन्ग बॉडी विथ सेगमेंटेशन इनटू हेड एंड ट्रंक, देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड trunk. They have a long body, you can see in the picture. Okay, you can see the picture. Number 2 point, legs are present in each trunk. The first pair of legs have position close. ठीक है, तो पहला जो poison close, I'm sorry, तो पहला यहाँ पे ये सब आपका legs है. Okay, these are the legs, and the first pair of legs have poison close. They have a claw which will secrete poison. Okay, and in each their body is divided into head and trunk. This is the trunk, and each trunk they have a legs. First pair of legs have poison claws. A pair of antenna and a ocelli. What is ocelli? Ocelli means simple eye. आई दो तरह का होता है, एक होता है कंपाउंड और एक होता है सिंपल. सिंपल आई का और एक नाम है ओसिली. एंड एंटीना होता है दो, आप पिक्चर में देख सकते हो. एंटीना आई, सिंपल है आई, है कि नहीं. पॉइजन, यहाँ पे जो पहला छोटा छोटा जो है दिख रहे हो ना, ये है पॉइजन सेल. पॉइजन सेल आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, ये है पॉइजन सेल. ठीक है, पॉइजन क्लोज, मैं पॉइजन सेल बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा. पॉइजन क्लोज, आई सिंपल होता है. लास्ट पेयर ऑफ जो वो होता है, ये है लास्ट पेयर, वो देखिए कैसा कर्व होता है. ठीक है, तो नंबर 4 रेस्पिरेशन बाय ट्रेकी. जैसे आपने थोड़ा पहले देखा था रेस्पिरेशन बाय ट्रेकी, जैसे मैंने कॉकरोच देखे आपको समझाया था. तो और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, जैसे लोकस्ट हो गया, उन सब में ग्रास होपर हो गया, वहाँ पर ट्रेकिया है. ये जो आपका क्लास है जिसका नाम है सिलीफोडा, वहाँ आपका भी मेंबर में आपको वो लोग रेस्पिरेशन ट्रेकिया से ही करेंगे. नंबर 5 एक्सक्रीशन बाय मेल्फिगियन ट्यूबल्स. ठीक है, एक्सक्रीशन करते हैं मेल्फिगियन ट्यूबल से. हमने इससे पहले वाला क्लास जो था उसका नाम क्या था, याद कीजिए. उसका नाम था, 1 सेकेंड, क्रस्टेसिया. ठीक है ना, क्रस्टेसिया जो पहले वाला क्लास था, जो यहाँ पे पेलियोबियन भी गिरता है, वहाँ पे हमने देखा था एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स क्या था. वहाँ पे एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स था आपका एंटीलियन ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स. अभी हम हैं क्लास सिलीफोडा में, वहाँ पे आपका एक्सक्रीटरी ग्लैंड क्या हो गया, मेल्फिगियन ट्यूबल्स. मेल्फिगियन ट्यूबल्स, आई विल शो यू द पिक्चर. फ्रॉम दैट पिक्चर यू विल बी एबल टू डिटेक्ट द मेल्फिगियन ट्यूबल्स. ओके, तो दिस इज द इनसाइड मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनल. एलिमेंट्री कैनल का इंटरनल जो पिक्चर वो इस तरह से दिखता है. एंड हियर यू कैन सी द मेल्फिगियन ट्यूबल्स. द मेल्फिगियन ट्यूबल, दीज आर द मेल्फिगियन ट्यूबल्स, द फाइन ट्यूबल्स. These are the Malpighian tubules in place in cockroach. These Malpighian tubules are found in like this way, but in the other insect it may be of some different shapes, but it will be a tubular like. So these Malpighian tubules will help in the excretory functions. So these Malpighian tubules are present in Siliphoda also, and they will help in the excretion. Okay, next point is direct development. They don't have larval stages. वो लोग का जो बेबीज होगा वो डायरेक्ट पेरेंट की तरह होता है देखने में. एग्जाम्पल स्कोलोपेंड्रा. यहाँ पे आपको जो दिख रहा है डायग्राम, ये स्कोलोपेंड्रा का है, जिसका और एक नाम सेंटीपेड भी है. ओके, नेक्स्ट क्लास इज डिप्लोपोडा. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिप्लोपोडा. नंबर 1, बॉडी इज divided into head, thorax and abdomen. Here the Diplopoda, their body is divided into head, thorax and abdomen. This is a picture, you can see. This is their head, quite distinguishable. Wait a minute. Quite distinguishable. Okay, now this is their head. Okay, and this is their thorax. Here it is a thorax, and these are the abdomens. Are you getting my point? और ये एक टेल की तरह पार्ट है जिसको कहता है टेल सेंट. प्योरली टेल नहीं है. ओके, so the body is divided into head, thorax and abdomen. Number 2 point, pair of antennae and ocelli. You can see the antenna. There are 2 antennas. These are the antennas. Wait a second. These are the antennas. These are the pair of antennae. 2 antenna रहते हैं, तो 2 antennas are there, and a pair of antennae and ocelli. Ocelli is a simple eye. Okay, 2 आंखें रहेंगे. Number 3 point, every thoracic segment bears a pair of legs except first thoracic segment. तो every segment in the abdomen you can see they have a pair of legs. 2 पाँव होंगे एक सेगमेंट में. ठीक है, और पर फर्स्ट सेगमेंट में मिसिंग रहेगा. फर्स्ट सेगमेंट में कोई लेग्स नहीं रहते हैं, बाकी सब सेगमेंट में आपका पेयर ऑफ लेग्स विल बी प्रेजेंट. नंबर 5, रेस्पिरेशन विल बी डन बाय द ट्रेकिया. अभी तक हमने 2 क्लास डिस्कस किया है. नंबर 1 क्लास था आपका क्रस्टेसिया, और अभी हम पढ़ रहे हैं सिलोफोडा, है कि नहीं, सिलियोफोडा, और अभी हम पढ़ रहे हैं डिप्लोपोडा. 3 है
ठीक है, 3 क्लासेस अभी तक हमने देख लिया है, पर जो हमारा रेस्पिरेशन ग्लैंड है वो आपका एक ही मिल रहा है, जो है आपका ट्रेकिया, है कि नहीं। एक्सक्रीशन बाय मेल्फिगियन ट्यूबल्स, पहले वाला जो क्लास था सीलिया फोड़ा, वहाँ पे भी आपका मेल्फिगियन ट्यूबल ही था, यहाँ पे भी मेल्फिगियन ट्यूबल से ही वो लोग एक्सक्रीशन कर रहे हैं। नंबर 7 डायरेक्ट डेवलपमेंट, वो लोग का डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट, दैट मीन्स वो लोग का जो बेबी जो होगा देखने में पूरा पेरेंट की तरह होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जैसे फ्रॉग में एक लार्वा फॉर्म करता है कि नहीं, टेडपोल और भी बहुत सारे हैं, पेरेंट्स की तरह देखने में नहीं होता है बेबीज, उसे कहते हैं मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मेटामॉर्फिस करेगा, डेवलप करेगा टेडपोल, उसके बाद ही पेरेंट बनेगा, वो फेनोमेनन को कहते हैं मेटामॉर्फिसिस। पर यहाँ पे ये सब मौजूद नहीं है, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो इट इज डायरेक्ट। एग्जाम्पल जुलस, जैसे मिलीपेड, ये जो डायग्राम आपने देखा ये मिलीपेड है, ओके। नेक्स्ट इज द क्लास 4 विच इज नोन एज द इंसेक्टा। देखिए हमने अभी तक 3 कर लिया है कि नहीं, क्रस्टेसिया, सीलियाफोडा और डिप्लोपोडा, उनमें से और 5 क्लासेस पूरा आर्थ्रोपोडा फाइलम इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस एंड दिस इज द लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा। मैक्सिमम मेंबर आर्थ्रोपोडा का बिलोंग इंसेक्टा से करता है, ठीक है। तो लेट अस see their characteristics. Their body is divisible into head, thorax and abdomen. You can see example cockroach, body is divided into head, thorax and abdomen, 3 segment. Number 2, pair of antennae and a pair of compound eyes. Their eyes are compound and they have pair of antennae, 2 एंटीना रहेगा और 2 compound eye रहेगा. Number 3, thorax compound eye लेकिन स्टॉक नहीं है, जैसे हमें प्रॉन में मिला था एक स्टॉक था, है कि नहीं, ऐसा एक स्टॉक था और वहाँ पे ऐसे कंपाउंड पूरा निकल के आया था बॉडी से, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, स्टॉक कंपाउंड नहीं है, बट हाँ कंपाउंड आई है. नंबर 3, थोरेक्स हैज 3 सेगमेंट्स विथ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड जनरली 2 पेयर्स ऑफ विंग्स. तो थोरेक्स में यहाँ पे 3 भाग, ठीक है, थोरेक्स रीजन को 3 भागों में भाग किया गया है. नंबर 1, वेट ए मिनट, ये हो गया थोरेक्स को, एक होता है प्रो, ठीक है, प्रोथोरेक्स, एक होता है मेजोथोरेक्स, मेजो, और एक होता है मेटा, एक होता है प्रोथोरेक्स, एक होता है मेजोथोरेक्स और एक होता है मेटाथोरेक्स. देखिए एक पिक्चर में आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा. सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस 2 विंग्स, ओके. सो दिस 2 विंग्स विल अराइज फ्रॉम द थोरेक्स रीजन. थोरेक्स रीजन से ये सब जो विंग्स है वो डेवलप करेगा. ये हो गया आपका हेड और ये हो गया आपका थोरेक्स, ये थोरेक्स हो गया. एंड ठीक है, थोरेक्स का 3 पार्ट होता है, ये होगा मेजोथोरेक्स, ठीक है, और वो हो गया आपका मेटाथोरेक्स, ठीक है, और ये हो गया प्रोटोनियम. तो थोरेक्स रीजन से ये जो आपका मेजोथोरेक्स जो रीजन है वहाँ से आपका टेगमिना विंग्स डेवलप करेगा. और ये टेगमिना जो विंग्स होता है वो आपका कैसे होगा, वो लेदरी होगा, काफ़ी हार्ड होगा, आपने देखा होगा, पूरा शाइनी होता है. और वो कितना होता है, 1 पेयर, 2 पेयर होता है, ये एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला. और अंदर की तरफ आपको और 2 छोटे, उसे कहते हैं हाइंड विंग्स, छोटे छोटे विंग्स मिलेंगे. और ये होता है कलरलेस, ठीक है, वो आपका बैलेंसिंग में, उड़ने में मदद ये हाइंड विंग्स ही करता है. तो एक होता है 4 विंग ये दोनों, और एक होता है हाइंड विंग्स ये, ठीक है, और एक है नीचे के, तो यहाँ पे दिखाया नहीं है, तो वो हो गया हाइंड विंग्स. हाइंड विंग्स आपका डेवलप करेगा मेटाथोरेक्स से, और आपका ये 4 विंग जो डेवलप करेगा वो आपका मेजोथोरेक्स से. और ये थोरेक्स रीजन से ही आपका ये सब विंग्स और ये सब जो लेग्स है ये डेवलप होते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोथोरेसिक लेग, मीन्स क्या है, थोरेक्स का जो पहला वाला पार्ट है प्रोथोरेक्स, वहाँ से ये लेग्स आया. फिर मेजोथोरेक्स से 1 पेयर ऑफ लेग्स, फिर मेटाथोरेक्स से 1 पेयर ऑफ लेग्स, इसलिए लिखा हुआ है मेटाथोरेसिक लेग, मेजोथोरेसिक लेग, प्रोथोरेसिक लेग. 3 जो थोरेक्स का जो पार्ट है, प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, वहाँ से प्रोथोरेसिक लेग, मेजोथोरेसिक लेग एंड मेटाथोरेसिक लेग रेस्पेक्टिवली प्रोड्यूस होते हैं. और जो विंग्स है वो आपका मेजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स से अराइज होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, as I have told you, you see number 3 point, thorax has 3 segments with 3 pairs of legs and generally 2 pairs of wings. 3 pairs of legs mean 6 लेग रहते हैं, और मतलब 2 pairs of wings mean 4 विंग्स रहेंगे और 6 पाव रहेंगे. मेजोथोरेसिक जो विंग्स होंगे वो काफ़ी थिक एंड लेदरी, कॉल्ड टेगमिना, एंड द मेटाथोरेसिक लेग्स आर मेम्ब्रेनियस, जो कलरलेस होते हैं, छोटे छोटे हाइंड विंग्स. ओके, नंबर 4 पॉइंट, 10 सेगमेंट्स इन एब्डोमेन. वो लोग का जो एब्डोमेन रहेगा वहाँ पे आपका 10 सेगमेंट्स रहते हैं. थोरेक्स में तो 3 सेगमेंट रहते हैं. नंबर 5, रेस्पिरेशन बाय ट्रेकिया. यहाँ पे भी रेस्पिरेशन वो लोग
ट्रेकिया से करता है। ट्रेकिया क्या है मैंने आपको पहले ही बोल दिया। नंबर 6 ट्यूबुलर हार्ट, वो लोग का हार्ट जो है वो ट्यूब की तरह होता है, ठीक है, पूरा बॉडी में रन करेगा एक एक सेगमेंट में ट्यूब की तरह, मतलब छोटा छोटा ट्यूब्स की तरह एक के साथ दूसरा है जॉइन रहते हैं, ट्यूबुलर हार्ट। नंबर 7 एक्सक्रीशन बाय मेल्फिगियन ट्यूबल्स, यहाँ भी एक्सक्रीशन आपको मिल गया मेल्फिगियन ट्यूबल्स। अभी तक हमें आर्थ्रोपोडा में 5 क्लास में डिवाइड किया गया है ना आर्थ्रोपोडा को, सब क्लासेस में मेल्फिगियन ट्यूबल से मिल रहा है एक्सक्रीशन का जो ऑर्गेन है, और रेस्पिरेशन का आपका रेस्पिरेशन ऑर्गेन भी ट्रेकिया ही मिल रहा है। पर क्रस्टेसिया जो था पहला क्लास, वहाँ पे हमें मिला है एक्सक्रीशन का जो ऑर्गेन था वो था ग्रीन ग्लैंड्स। ओके नेक्स्ट नंबर 9 इंसेक्टा का डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये लोग का डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट बेबी जो जन्म देगा, जो बच्चा होगा वो डायरेक्ट पेरेंट की तरह होगा देखने में, या फिर होगा लार्वा, मतलब वो पेरेंट की तरह नहीं होता है देखने में, लार्वा तो पेरेंट की तरह नहीं होता है देखने में, वो लार्वा फिर मेटामॉर्फोसिस करेगा, फिर वो पेरेंट बनेगा, तो ये हो गया इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल इंसेक्टा का जैसे सिल्वर फिश, कॉकरोच, लोकस्ट, यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स लगाए हैं, ये सब पिक्चर मैंने गूगल से लिया हुआ है, आपको भी अगर अच्छे से और भी बहुत सारे पिक्चर्स अच्छे से गूगल से ही मिल जाएगा, ठीक है। सिल्वर फिश, कॉकरोच, लोकस्ट, बटरफ्लाइज, ये सब आपका इंसेक्ट में ही गिरता है। ओके, एफिड, वास्प, हाउस फ्लाई सब इंसेक्ट में गिरेंगे। तो नंबर 1 जो है ये हो गया आपका ग्रास होपर या लोकस्ट। ये नंबर 2 ये है आपका लेपिज्मा, ठीक है, सिल्वर फिश भी कहते हैं, सिल्वर फिश बोलिए इसे, सिल्वर फिश होगा सॉरी। और नंबर 3 जो है वो होगा आपका बटरफ्लाइज, ठीक है, ये तो बटरफ्लाइज दिख रहा है। नेक्स्ट, insecta communicate with each other by ectohormones, insects actually, with ectohormones called pheromones in the form of chemical released by them। तो insecta जो क्लास है वहाँ का जो मेंबर्स है इंसेक्ट लोग हैं, वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन कैसे बनाते हैं, एक वो लोग केमिकल रिलीज करते हैं जिसका नाम है फेरोहॉर्मोन्स, इसे एक्टोहॉर्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि बाहर में रिलीज किया जाता है वो लिक्विड, मतलब लिक्विड के रूप में, वेपर के तरह बाहर में, एक सेंट के तरह, एक मतलब परफ्यूम के तरह, सेंट के तरह बाहर में छोड़ा जाता है। उस फेरोमोन से बताया जाता है, दूसरों को बताया जाता है, एक इंसेक्ट दूसरों को बताता है, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे करते हैं कि नहीं, कि वो कितना पावरफुल है, ये टेरिटरी उसका है, यहाँ पे ना आए, ठीक है, या फिर मेल ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन मेल या फीमेल को मतलब अट्रैक्ट करने के लिए, बताने के संकेत देने के लिए, है कि नहीं। तो ये फेरोमोन का काम है, ठीक है, कम्युनिकेशन में मदद करता है। तो ये तो था आपका इंसेक्ट क्लास का, ठीक है, मतलब इंसेक्टा क्लास का जो कैरेक्टर्स है वो हमने पढ़ा। लास्ट क्लास जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हो गया एरिक्निडा, ठीक है। एरिक्निडा एक क्लास है आर्थ्रोपोडा का। नंबर 1 पॉइंट, बॉडी इज डिवाइड बाय सेफालोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो हियर ऑल्सो द members of this class, their body is also divided by cephalothorax and abdomen. Number 2, cephalothorax means what? I have told you, where thorax and the head will be fused, will remain fused. Number 2 point, cephalothorax bears simple eyes and 6 appendages. इंसेक्ट में हमें मिला था ना, इंसेक्टा में थोरैक्स में जैसे कॉकरोच थोरैक्स में 3 पार्ट होता है, पर यहाँ पे जो सेफेलोथोरैक्स है, मतलब हेड और थोरैक्स जो फ्यूज है, यहाँ पे 6 सेगमेंट रहेंगे, और आइस कैसा रहेगा? सिंपल, ना कि कंपाउंड। नंबर 3, एंटीना एब्सेंट, यहाँ पे एंटीना नहीं होता है। नंबर 4, रेस्पिरेशन कैसा? ट्रेकिया से या फिर बुक लंग से या फिर दोनों से, ठीक है। कोई कोई ऑर्गेनिज्म में दोनों ही ये सब रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिलेगा, कोई कोई में या तो ओनली ट्रेकिया, किसी किसी में ओनली बुक लंग्स। नंबर 5, एक्सक्रीशन वो लोग कैसे करते हैं? बाय मेल्फिगियन ट्यूबल्स और कॉक्सेल ग्लैंड्स, ठीक है। कॉक्सेल ग्लैंड्स एक स्पेशल तरह का ग्लैंड है जहाँ से यूरिन को स्टोर किया जाता है या फिर निकाला जाता है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन बाय मेल्फिगियन ट्यूबल्स और कॉक्सेल ग्लैंड्स और बोथ। नंबर 6, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मीन्स वहाँ पे लार्वल स्टेजेस देखने को नहीं मिलता है एरिक्निडा में जो ऑर्गेनिज्म गिरेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, टिक, माइट, स्कॉर्पियन, गार्डन स्पाइडर, ये सब में आपको ये सब जो है मेंबर, ये सब एरिक्निडा में गिरेंगे और इन लोगों का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब रहेगा। नेक्स्ट, नंबर 7, स्पाइडर वेब। स्पाइडर भी तो आपको इसमें ही गिरेगा ना, एरिक्निडा में। स्पाइडर वेब इज फॉर्म्ड बाय स्पिन्नेरेट्स व्हिच इज अ प्रोटीनेशियस सिक्रेशंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय एब्डोमिनल सिक्रेशन। जो स्पाइडर जो वेब है, स्पाइडर जो आपका जाली बनाता है, वो एक प्रोटीन होता है एक्चुअली, वो लोग निकालते हैं अपना बॉडी से, एक सिक्रेट करता है, इसे कहते हैं फॉर्म्ड बाय स्पिन्नेरेट्स। स्पिन्नेरेट जो वेब, उसको स्पिन्नेरेट्स भी नाम दिया गया है, जो आपका प्रोटीन सिक्रेशन है, जो कहाँ से निकलता है? एब्डोमेन के एकदम टिप से, ठीक है। एब्डोमिनल ग्लैंड एक है जो एब्डोमेन के एकदम टिप में मौजूद है, एंड फ्रॉम दिस एब्डोमिनल ग्लैंड दे विल रिलीज दैट मीन्स वेब्स which is known as spinnerets, that particular protein which will form the web. Number 8 point,
जो आर्थ्रोपोडा का जो क्लास है, अभी तक हमने 5 क्लास डिस्कस कर लिया है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। उनमें से 2 और क्लासेस हैं, वो है आपका ओनाइकोफोरन्स एंड मेरिस्टोमाटा। ओनाइकोफोरन्स में आपका एक होगा जिसका नाम है पेरिपेटस। पेरिपेटस एक ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फॉसिल की तरह काम करता है, क्योंकि पेरिपेटस एक ऑर्गेनिज्म हमें दिखाता है कि एनिलिडा जो है, एनिलिडा ग्रुप का जो मेंबर है और आर्थ्रोपोडा ग्रुप के मेंबर में एक कनेक्शन है। पेरिपेटस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। एनिलिडा ग्रुप का ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर है वो आपको पेरिपेटस में देखने को मिलेगा और आर्थ्रोपोडा का भी मिलेगा। दोनों का कैरेक्टर आपका पेरिपेटस में देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ कुछ एनिलिडा का कैरेक्टर, कुछ कुछ आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर। तो पेरिपेटस को बहुत स्टडी किया जाता है और वहाँ से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। ये एक एंसेस्टर के बारे में, हमारा पूर्वज कैसा था, ऑर्गेनिज्म का पूर्वज कैसा था, उसके बारे में, इवोल्यूशन के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलता है। पेरिपेटस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 9, लिमुलस। लिमुलस एक लिविंग फॉसिल है, ये भी एक बहुत एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, जैसे किंग क्रैब और हॉर्स क्रैब। लिमुलस का कॉमन नेम किंग क्रैब और हॉर्स क्रैब है, मेडिकल में ये सब बहुत पूछता है, ठीक है। बिलोंग्स टू मेरिस्टोमाटा। ये लिमुलस आपका मेरिस्टोमाटा क्लास में गिरेगा, पेरिपेटस आपका ओनाइकोफोरन्स क्लास में गिरेगा। तो ये जो लिमुलस है वो किससे, वो आपका रेस्पिरेशन ग्लैंड है आपका बुक गिल्स, और उसका नाम है लिविंग फॉसिल, मैंने बोल दिया। चलिए इन दोनों का पिक्चर देख लेते हैं। ये रहा उनका पिक्चर। यहाँ पे जो नंबर 1 डायग्राम है ये है आपका पेरिपेटस जो ओनाइकोफोरन्स में गिरेंगे। पेरिपेटस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर जैसे यहाँ पे पैर है, वो लोग आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर, आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड लेग्स होता है। एनिलिडा का कैरेक्टर मीन्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट्स, तो यहाँ पे बॉडी देखिए काफ़ी सेगमेंट्स में है, तो दोनों का कैरेक्टर मिलता है। पेरिपेटस। नंबर 2 जो फिगर है वो है आपका लिमुलस। लिमुलस आपको दिख रहा है, हॉर्सशू क्रैब कहते हैं या फिर किंग क्रैब कहते हैं। ये भी एक एंसेस्टर ऑर्गेनिज्म का एक प्रतीक है, ओके। सो गाइस आज के लिए इतना ही। तो टुडे व्हाट वी हैव डिस्कस फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड देयर क्लासिफिकेशन। इन माय नेक्स्ट वीडियो अगेन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो पार्ट 8 रहेगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं तो इतना तो बनता है कि आप लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका ही अच्छा होगा। देखिए हम इतना कष्ट करके वीडियो बनाते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, आपका फ्यूचर में भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। नीट का डेट दे चुका है, मैं हर दिन आपका नीट का एक एक लेसन, एक एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। तो फिर अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और मेरा एक चैनल है जिसका नाम है एडुशावर, जहाँ पे मैं जनरल अवेयरनेस का इंपॉर्टेंट जो जितना भी टॉपिक है वो डिस्कस करता हूँ, उसको भी जाके एक बार देख लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बाय बाय, टेक केयर।